एक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि 92% लोग ये कहते हैं कि एक साफ़ सुथरा घर, एक क्लीन घर जो है उनको खुश रखता है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब घर साफ़ होता है, आपकी एम्बियंस साफ़ होती है, आपका एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मूड है उस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ना सिर्फ आपका सराउंडिंग आपकी अच्छी होती है, बल्कि आपके माइंड के अंदर जो कि आपका स्पाइरल्स बने होते हैं, आपके माइंड के अंदर जो गुच्छा बना होता है चीज़ों का, वो भी काफ़ी हद तक सुलझता चला जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स मैं शेयर करूंगी जिससे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब बच्चे स्कूल गए होते हैं या मुझे कोई 8 घंटे का ब्रैकेट जो है ना वो मिल जाता है, जिसमें मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, ठीक है, उसमें मैं क्या करती हूँ, किस तरह से अपनी रूटीन को मैनेज करती हूँ, बच्चों के साथ अपनी रूटीन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ आपके क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको उनके आंसर्स दूंगी। कुछ क्वेरीज थी आप लोगों की, वो मैं आप लोगों को साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशंस आ जाया करें। बहुत ही अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे थे, बिलीव करें, मतलब कि मुझे कभी कभी ना इतनी खुशी भी होती है और साथ साथ हंसी भी आ रही होती है कि आप लोग, मैं तो चले बातें करती ही हूँ, लेकिन आप लोग तो भाई पता चलता है कि आप लोग वाकई मेरी ऑडियंस हो, क्योंकि आप लोगों की अपनी बातें इतनी मज़े मज़े की होती हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप वेदर देख लें। आज माशाल्लाह सुबह आपके साथ 5 बजे की से रूटीन में अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह उठी, सबसे पहले मैंने टेरेस पे 2-3 मिनट वॉक की, उसके बाद मैं आई, मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने अच्छा सा चाय का मग जो था वो रेडी किया और सुकून से चाय एंजॉय की। सुबह की इतनी बरकतें होती हैं, इतनी रहमतें होती हैं, बिलीव करें, जब मैं टेरेस पे वॉक करी थी इतना सुकून मिल रहा था मुझे। परिंदों की चहचहाने की आवाज़, जैसे वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हों, फिर मुर्गे की अज़ानों की आवाज़ें आ रही थी, मतलब बहुत 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 सूदिंग था। खैर, फिर मैंने ये सदका बॉक्स बनाया, मेरे माइंड में था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी वीडियो में आगे जाके डिस्कस करती हूँ। अभी इधर आई, आप खूबसूरत नज़ारे देख लें, क्योंकि मेरे अक्सर सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि आप भी ज़रा लाहौर का मौसम दिखाया करें। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स डिफरेंट कंट्री से मैसेज कमेंट्स कर रहे होते हैं, सऊदीया से कमेंट्स आ रहे होते हैं, और इसके अलावा अमेरिका से, यूके से, दुबई से। आप सब लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने सब सब्सक्राइबर्स के ऑलमोस्ट मुझे नाम काफ़ी हद तक याद रहते हैं। खैर, यहाँ पर मैं सुबह सुबह किचन में आ गई थी और बस मैंने रात को ही लंच बॉक्सेस वगैरह वॉश करके रख दिए थे। काउंटर में हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। यहाँ पर मैं आपको किचन रिलेटेड टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप रात को सोने से पहले थोड़ी सी एफर्ट कर लिया करें, काउंटर वगैरह सारा क्लीन करके, चूल्हा क्लीन करके, स्टोव आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ताकि जब आप सुबह नाश्ता, बच्चों का लंच वगैरह बनाने आए या नाश्ता वगैरह बनाने आए, तो आपको बहुत अच्छा एक फीलर आए आपको कि साफ़ किचन होता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप बहुत पॉजिटिव होकर फिर काम करते हैं। खैर, यहाँ पर मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जो भी नाश्ता होता है ना वो रात को ही मैं रेडी कर लेती हूँ, जैसे कि मतलब हाफ़ डन कर लेती हूँ। यानी कि अब मैंने सोचा था कि मैं आलू के पराठे बनाऊँगी, तो बस मैंने ये मटेरियल ऑलरेडी रेडी कर लिया था। रात को मैंने आलू जो है वो बॉईल करके उनका मिक्सचर बना के रख लिया था, आटा गूंदा हुआ था, और बस ये जिस पर मैं बेल रही हूँ ना, ये बहुत अच्छी शीट मिलती है एक प्लास्टिक की, और इससे बहुत ज़्यादा आप इस पर डो भी गूंद मतलब बेल सकते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह जब बनाना होता है, इसके ऊपर साइज़ भी हैं, और ये वैसे ही बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहती है। तो खैर, ये यहाँ पर बस मैंने फटाफट इसको फिर पैक किया, और साथ मेरी आदत है कि मैं साथ साथ काउंटर क्लीन करती रहती हूँ। किचन क्लीनिंग टिप्स मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर की हैं। मैंने कुछ क्लीनर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं DIY, अब आप लोगों को तो वो याद हो गए होंगे। काला तेल मैंने आपको बताया था, मैं लेकर आई थी, वो बहुत अच्छा, मुझे उससे बहुत फ़ायदा। और इसके अलावा एल्युमिनियम फॉयल अगर आप अपने स्टोव पे लगा लेते हैं तो बड़ी क्लीन लुक आती है। किचन में आप फ्रेश प्लांट्स रख सकते हैं, मनी प्लांट्स वगैरह अगर रखना चाहें तो वो ज़रूर रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप आर्टिफिशियल प्लांट्स रखें, क्योंकि ग्रीनरी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। खैर, यहाँ पर पराठा जो था मैंने बना लिया था। मैं ऐसे करती हूँ, टाइम मैंने अपना बचाना था, क्योंकि अगर 2 पराठे बनाने बैठ जाती या 3 पराठे बनाने बैठ जाती तो वो टाइम लगता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि जब मैं पराठे बड़े साइज़ के बना लेती हूँ और उनको सेंटर से कट कर लेती हूँ, बात एक ही है, टाइम आपका बच जाता है। तो ये एक आपकी टाइम सेविंग टिप होगी। साथ जो भी आपका मेस होता है, खुशका वगैरह गिरा होता है, वो साथ आप साफ़ कर लें ताकि वो उसी तरह क्लीन होकर ड्राई हो जाए, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने अपनी जो बाकी चीज़ें रेडी करनी है, लंच बॉक्स वगैरह आपने जो प्रिपेयर करना है, वो आप साथ साथ अपना काम स्टार्ट कर दें। कोशिश करें कि जब आपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, उससे आप 1-1.5 घंटे के मार्जिन से उठें, क्योंकि एकदम अगर आप 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले उठते हैं तो आपको पता है कि हम खुद ही एकदम उठने के बाद ही हमें होश आते तो कुछ उठ के बैठते हैं ना हम, तो इतनी नींद आ रही होती है, कोई 5-7 मिनट तो आपको
ये समझाने में लगता है कि हाँ जी भाई मैं उठ गया हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप फेस वॉश करते हैं, अच्छे से दांत साफ करते हैं, फिर आप प्रॉपर ज़रा होश में आते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चाय शाय पी के आपका दिमाग जो है ना, दिमाग की बत्ती जल जाती है। खैर आप लोगों को पता है मैं हमेशा आप लोगों के साथ जो है अपना एक ड्रेस हमेशा हर व्लॉग में शेयर करती हूँ। तो आज दिल चाह रहा था थोड़ा जीन्स वगैरह पहन लें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, कभी नहीं पहनी, पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो पहन लो। एक बहन का बड़ा प्यारा मैसेज आया था कि आप ही आपके जब मैं ब्लॉग्स देखती हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी अपने नए नए कपड़े निकाल के पहनूँ, लेकिन मैं नहीं पहनती, ख़राब हो जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहन आप क्यों नहीं पहनती, आप वो पहने। देखिए ज़िंदगी जो है ना वो अभी है, ठीक है। कल की फ़िक्र करनी चाहिए, कल की प्लानिंग करनी चाहिए, मगर इतनी भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये कि आपका जो फैशन है वो पुराना हो जाएगा। जैसे लेट सपोज आजकल चिकनकारी काफ़ी चल रही है, हो सकता है कल ब्लॉक प्रिंटिंग, कल को अगले साल कोई और फैशन आ जाए, तो वो आपका फिर ट्रेंड पुराना हो जाता है। और दूसरा ये कि कपड़ा भी पुराना हो जाता है। और तीसरी बात ये कि आउट ऑफ फैशन इंसान को ना पता होता है ये मेरा पिछले साल का सूट है। तो आपके जो कपड़े आप पहने, और अगर आप चाहती हैं ना वो ख़राब ना हो, मैं आपको टिप्स बता देती हूँ, लेकिन आप पहले ये वाली टिप देख लें। ये सदका बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आती हूँ। एक बॉक्स बना लें इस तरह का, उसके ऊपर लिख दें, ताकि कोई बात नहीं, आपको पता है बेशक सदका बॉक्स है, लेकिन बच्चों की ट्रेनिंग होती है इससे। बच्चों को पता होगा कि यार इस बॉक्स के अंदर जो पैसे हैं वो हमने यूज़ नहीं करनी, और ये हमने किसी पर्पज़ के लिए इसमें हम डाल रहे हैं, हमने किसी की हेल्प करनी है। अल्लाह के नाम पे हमें जो है पैसे ज़रूर देने चाहिए। सदका करें, ज़कात करें, खैरात करें, ये ज़रूरी है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से जब भी हमें जब जैसे पैसे होते हैं मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि देखिए एकदम तो आपको कोई भी जो मुस्तहिक अफराद होते हैं इस तरह के, वो नहीं एकदम मिल सकते। तो आप इस तरह बॉक्स में जब डालते जाते हैं ना इकट्ठे, फिर जब आप कहीं बाहर जाने लगते हैं तो वो उनको आप पकड़ें और फिर किसी ज़रूरतमंद को आप दे दें, ठीक है। इस तरह से बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो आप अच्छा फ़ील करेंगे। लोगों की मदद करके ना इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करता है। खैर यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा था और मैं मौसम के मज़े ले रही थी, और साथ साथ जो है हम आज जो मेन्यू में सोचा था मैंने, वो था कि मैंने बिरयानी बनानी है, और साथ में अपनी प्यारी बहन को बता रही थी कि आप अगर चाहती हैं ना कि आप अपने कपड़े आपके ख़राब ना हो, तो आप हाथ से धोया करें, ठीक है। और उसको आपने स्पिनर नहीं कर, मतलब स्पिनर में ही आपने नहीं डालना, आपने स्पिन नहीं करने कपड़े। और आप जब भी आप मशीन में अपने हाथ वाले कपड़े डालते हैं ना, वो घिस जाते हैं, थोड़ा ना ख़राब हो जाते हैं। हाथ से निकालें उनको, बस आप वैसे ही सूखने डाल दें हल्का सा निचोड़ के, और उसको आप प्रॉपर फिर प्रेस वगैरह करके रखें। कपड़ों की जब आप केयर करते हैं, चाहे आप बार बार भी पहने, उनको कुछ भी नहीं होता। एक बहन ने पूछा था कि आप ही वो कपड़ा बताएं जो ख़राब ना हो, तो आई थिंक जो सफ़ायर ब्रांड्स में देखें ना, तो सफ़ायर का कपड़ा मुझे अच्छा लगता है, जो ख़राब नहीं। ज़ेलबरी का भी अच्छा है, सफ़ायर का भी अच्छा है। बाकी खादी का कपड़ा इतना बुरा है, मतलब मैं किसी ब्रांड की यहाँ बुराई नहीं करी, लेकिन कुछ ड्रेसेस तो मैं अपने मुँह से कहती हूँ, बोनैंज़ा सतरंगी के कपड़े मत ख़रीदें, सफ़ायर के उसके खादी के कपड़े मत ख़रीदें, पैसे ज़ाया ना कीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो, लेकिन मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। खैर यहाँ पर आप लोगों को मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। साथ साथ आप देखें कि मैं बिरयानी अपनी स्टाइल से बनाती हूँ, मेरा अपना तरीका है। कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अहतमाम से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से बनाते हैं, अच्छी भी बहुत बनती है, हर एक अपना स्टाइल होता है। लेकिन मेरी ज़रा आदत है झटपट वाली, ठीक है। मैं ज़रा कोई काम करती हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा देर किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता, और हर एक की अपनी आदत होती है। खैर एक आप लोग ना बड़े मुझे क्यूट लगते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, मतलब इतने प्यारे प्यारे, मैं सुबह बैठी हुई थी, एक कमेंट आया कि आप ही आपकी जो आपका जो व्लॉग है ना वो हमारे लिए एनर्जी बूस्टर है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मुझे अच्छा लगा यार, ठीक है, मेरी वजह से अगर वाकई आप लोगों को एनर्जी मिलती है। एक दो कमेंट्स इसी तरह एनर्जी बूस्टर व्लॉग के आए। मैंने कहा अच्छा। एक कमेंट आया बड़ा मज़े का, आप ही आपके व्लॉग्स हमारे लिए मल्टीविटामिन्स का रोल प्ले करते हैं, बस अब आप फेस रिवील कर दें। तो फिर मैंने कमेंट किया, मैंने कहा मल्टीविटामिन्स का रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर मैंने फेस रिवील कर दिया ना तो कहीं मल्टीविटामिन्स आपकी ओवरडोज ना हो जाए। इस तरह से लगता है जैसे मैं अपनी बहनों के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का मुझे कमेंट लगा, और बड़ा ही लग रहा था जैसे मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। कहती है कि आप ही ये जो काम वालियाँ होती हैं ना, इन्होंने बहुत तंग करके रखा है, ये तो हमारी सास बन जाती हैं। और अगर छोटे उम्र की लड़की अगर इनके हाथ चढ़ जाए, यानी होता है ना इस तरह जब बहुएँ छोटी छोटी होती हैं और काम वालियाँ ज़रा एक्सपीरियंस और पुरानी और वो खिदमत गुजार टाइप ख़ानदानी होती हैं पुरानी, तो वो वाकई उनको बहुत ख़राब तंग करती हैं, जो नहीं उनको तरीके बताती हैं, और यहाँ पे ऐसे नहीं होता, तो यहाँ मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हुई हैं थोड़ी सी ना, आई कैन रिलेट।
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ये बात सच है कि काम वालियाँ जो मतलब कि हेल्पर आप कह सकते हैं, जो हेल्पर्स हैं ना, जो पुरानी होती हैं, उन्होंने वाकई आजकल बहुत बड़ा इशू है। एक बहुत प्यारी बहन है, वो रोज़ मैसेज करती हैं, आई एम सॉरी मैं भूल जाती हूँ कमेंट आपका अक्सर डिस्कस करना, कि वो कहती हैं कि मैं लेक्चरर हूँ या मैं टीचर हूँ, मैं जब घर आती हूँ एकदम सारा काम होता है, हेल्पर नहीं है, हेल्पर सेट नहीं होती। ये वाकई इशू है, आजकल हेल्पर्स ना सेट नहीं हो पाती हैं। मुझे भी बहुत मुश्किल से फ्लोर सिर्फ वो साफ़ करती है, और वो भी उसका एहसान है जो हमारे पे साफ़ कर देती है। आपने देखा ही है ज़्यादातर व्लॉग्स में मैं खुद ही होती हूँ, और हेल्पर भी आपने देखा है मेरे पास कोई उस तरह से नहीं है ज़्यादा। तो वो थोड़ा सा 15-20 मिनट आधा घंटा काम करती हैं और चली जाए, उसमें भी सारा साथ मैं लगती हूँ, ठीक है। तो यानी अगर उन्होंने पोछा निचोड़ के मुझे दे दिया तो वो मैं उसके अंदर फ़िनाइल भी खुद डालूँगी, लगाऊँगी भी खुद। अगर वो झाड़ू लगा रही हैं तो कचरा पीछे रह जाएगा, फिर मैं दोबारा सही करूँगी। मतलब कि कह लें कि डूबते को तिनके का सहारा वाला जो है ना वो काम होता है मेरे लिए। खैर यहाँ पर जनाब हमारी ज़बरदस्ती झटपट बिरयानी बन रही है, और आप सब लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे सारे टॉपिक्स याद हैं, और जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने हैं। ये वाला जो ब्लॉग है ना, इसमें ज़्यादातर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी अपनी रूटीन, कि मैं किस तरह से ईज़ी वे में काम करती हूँ। बच्चे जब स्कूल गए होते हैं ना, तो मैं फिर सारे काम, यानी कि आज मैंने सोचा हुआ था कि मैंने पुडिंग भी बनानी है, आज मैंने बिरयानी भी बनानी है, आज मैंने जो मेरे पेंडिंग काम थे, कपड़े लॉन्ड्री वगैरह मैंने सेट करनी थी, वो मैंने किया। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो कोशिश ये क्या करेंगे, जो जितने भी आपके पेंडिंग काम हैं वो सारे कर लें। और मैंने ऑयलिंग करनी थी, मैंने कोकोनट और रोज़मेरी ऑयल जो आपको बनाना सिखाया ना लास्ट व्लॉग में हेयर ग्रोथ के लिए, वो ज़रूर देखिएगा। तो वो मैंने लगाया, फिर मैं फ़्रेश हुई। आज मैंने अच्छा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट ड्रेसअप हुई थी मैं, मुझे बड़ा मतलब दिल चाह रहा था कि ज़रा मौसम भी अच्छा है और ज़रा प्यारा सा कलर हम पहनते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कलर आपको कैसा लगा। और ये इंस्टेंट पुडिंग है, ये मैं अक्सर बना लेती हूँ जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ, तो इस तरह का मीठा एक ज़रूर बना लेती हूँ, ज़रा अच्छा लगता है। और अब हम चलते हैं अपने कमेंट्स की तरफ। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। हादिया का बहुत शुक्रिया, शाजिया, अमीर, इकरा इरफान, शैला आबिद, ग्रोविद इशाल, किरण शहबाज, अरसान तैमूर, रियान, रिमशा लाइफस्टाइल, बुशरा इस्माइल, सायरा असद, बुशरा जावेद, मुमताज़, मिराल शेख, बुशरा बी, इब्राहिम जान, वकास रियाज, इस्लामिक स्टोरीज़, हानिया मलिक, सुंबल, फ़ातिमा। आप लोगों की ममा ने कहा था कि आप लोगों का नाम लेना, तो देखिए मैंने ले लिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। फ्लेवर मेनिया, सैफ खलीफ़ा, सायरा अदील, कश्मीरी जोन, जिमल फ़ातिमा, अब्दुल समद, साइमा रिजवान, हादिया अली, सनम अली सोमरो, मोहम्मद अली किंग, सवेरा उबैद, ऑरिकल, मरियम, साइमा की दुनिया, सदब ज़मीर, हादी मलिक, सुंबल, फ़ातिमा, नायाब लाइफस्टाइल, फ़ातिमा रज़ाक, फ़ैज़ान सैद, हादिया इमरान, सिद्रास लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, इट्स मरियम, द फूड फ्यूजनिस्ट, हादी मलिक ब्लॉगिंग, एस गुल। और यहाँ पर मैं आप सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कमेंट करने का। जिनका नाम रह गया है वो कमेंट कर दें। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए माशाल्लाह, तो रह ही जाता है किसी का, अगर रह जाए तो आपने दिल पे नहीं लेना, बस कमेंट करना है। नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आपका नाम लूँगी। और जो मेरी बहन थक हार के 3 बजे घर आती है ना जॉब करके, उन सारी बहनों से ये कहूँगी कि अपने लिए ना हेल्पर अरेंज कर लें, क्योंकि अगर आप थकी हुई होती हैं ना, बिलीव करें आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम तो चलें घर में होती हैं ना, हमें तो अगर ना भी मिले हम कर लेती हैं, लेकिन आप जब जॉब करके आती हैं ना, आपको वाकई हेल्प की कोई रोटियों वाली हो, ऐसी हो जो इंस्टेंट खाना बना ले, कुछ हाफ़ डन करके फ्रीज़र में रखवाएं, उनसे रोटियां पकवाएं, सैलड कटवाएं, और साथ साथ वो एक सफाई जो है ना, 1 घंटा सफाई का और 1 घंटा किचन का, 2 घंटे के हिसाब से आप उनको रखें और उनको पे करें। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे निकालने पड़ते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के सुकून के लिए जो है ना रखना पड़ता है। कोई हमें मुझे पता है जितनी महंगाई है ना, हमारा दिल नहीं करता पैसे खर्चने का, हम कहते हैं खुद कर लें, गधा मजदूरी हम करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 1-2 हज़ार 2-2-2.5 हज़ार निकाल लेंगी ना अपनी सैलरी में से अपनी ज़ात के सुकून के लिए, तो बहुत बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है जी। तो और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने ना बच्चियों की हाइजीन के हवाले से बताना है कि किस तरह से आपने उनको ट्रेन किया है, और इसके अलावा जो है आपने किचन क्लीनिंग पे और चीज़ें बतानी है। तो मेरे बहुत सारी चीज़ें पाइलअप हुई हुई हैं। किचन क्लीनिंग डिटेल, फ्लोर क्लीनिंग में आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरी अम्मी ने बड़ा ज़बरदस्त एक DIY लिक्विड बताया है जिससे डिश वॉशिंग बड़ी अच्छी होती है, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अपकमिंग व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। आज की वीडियो में कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दिए आपको, और कुछ जो है वो मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर की है। तो यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख ही लिया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैक्सिमम शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।